ठीक है, हम रागिनी को भेज देंगे। आले की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए साधना नहीं आ पाएगी। वसुंधरा जी, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप ही ये खबर दे दे रागिनी और साधना को और उन्हें पूजा के बारे में बता दें तो। ठीक है, हम बता देंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे ये क्या, रागिनी से बात किए बगैर ही फोन रख दिया आपने? वसुंधरा जी ने कहा कि वो उन्हें बता देंगे। तो क्या कहा वासु जी ने? वो दोनों आ रही है ना? उन्होंने कहा कि साधना शायद ना आ पाए, आलेख बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं जी, बड़ी बहू होने के नाते साधना की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उस घर में। अब वो नहीं आ सकती तो हम क्या कर सकते हैं? अरे बहुत सारा काम पड़ा है और वक्त भी बहुत कम है। मैं चलती हूँ तैयारी करने के लिए। अरे विनू बेटा, तू बाजार से खोया ले आ, और हाँ, अच्छी सी मिठाइयाँ भी। अरे रणवीर जी आ रहे हैं, कुछ ढंग का इंतजाम तो हो। आखिर दामाद है वो इस घर के। मैं जाकर के तैयारियां शुरू करती हूँ। उम्मीद है साधना के साथ सब कुशल मंगल हो। हम बुआ बनने वाले हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी खुश क्यों? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? अरे आप दोनों यहाँ? क्या बात है, आप दोनों के चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है। कोई राज की बात है क्या? मुझे भी बताओ। हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ इनसे। हाँ रणवीर, मैं और साधना बुआ बनने वाले हैं। क्या मतलब मालती भाभी और विनीत भैया? एक मिनट, मैं भी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं रणवीर, एक काम करते हैं, हम सब वहाँ चलते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। एक्चुअली माँ ने घर में पूजा रखी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। रणवीर, पता है मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं अभी उड़ के जाऊं और भैया भाभी को सामने से बधाई दूं। एक मिनट दोस्त, ये बुआ बनने वाले हैं क्या? हाँ, और ये बुआ क्या होता है? हाँ आलिक जी, वीनू भैया और मालती भाभी के घर एक छोटा सा बच्चा आने वाला है जो हम दोनों को बुआ कह के बुलाएगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझाओ ना। ये बच्चा क्यों आने वाला है? हाँ, और कोई बच्चा आने वाला है क्या बाहर से? हाँ आलेख भैया, आप साधना भाभी के मामा जी और मामी जी के घर जाना चाहेंगे? हाँ तो मुझे तो जाना है मामा जी के पास। सो इट्स डन। मैं ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगा और बाद में पिक कर लूंगा। एक मिनट रणवीर जी, आप और जीजी चले जाइए। आलिक जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, हम लोग नहीं जा पाएंगे। अरे तुम झूठ क्यों बोलती हो? हाँ, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। दोस्त तुम भी ना, मुझे तो मामा जी के घर जाना है बस। भाभी आप जाने की तैयारी करिए, मॉम से बात मैं करूंगा। प्लीज मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। भाभी प्लीज डोंट वरी, आप तैयार हो जाइए और मुझ पे सब कुछ छोड़ दीजिए, ओके? हाँ साधना, जब ये इतना कह रहे हैं तो प्लीज मान जाओ, ये मम्मी जी से बात कर लेंगे प्लीज। आज तो बड़ा ही मुबारक दिन है कोशी। मेरा तो मन खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा। सारा घर ही कैसा खिला खिला लग रहा है ना। और कोशी, तू तो जैसे नूर में नहा गई है। बड़े दिनों बाद तुझे इतना खुश देखा है। नजर न लग जाए किसी की मेरी बच्ची को। माँ, मैं इतनी खुश क्यों नहीं होंगी? इस एक दिन के लिए कितना इंतजार किया मैंने। सोचो ना माँ, मैं वीनू के बेटे को अपनी गोद में खिलाऊंगी जैसे मैंने वीनू को खिलाया था। माँ, मैं ये रख कर आती हूँ। संभाल के बैठ जा वीनू की बहू, बैठ जा। ना रहने दे, काम मत कर। अरे तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना काम करने के लिए। तू जाके आराम कर। क्या बात है नानी जी, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ना रहने दे। और बहू, जो दिल में है वही तो जबान पे आ रहा है। अब देख,
जितनी सावधानी जरूरी है उतनी तो बरतनी चाहिए ना बेटा। बस पहले 3 महीने ध्यान रखना है, बस खुद को खुश रखना और भारी सामान मत उठाना और यूं कूद कूद के न चलना बेटा, आराम आराम से, संभल संभल के, समझ गई ना? अरे वाह मालती, तेरी तो ऐश है। अब 3 महीनों तक कोई काम नहीं, ऊपर से सबका लाड प्यार, खाओ पियो टीवी देखो मौज बनाओ। पर नानी जी, घर में इतना सारा काम रहता है, अब मैं नहीं रहूंगी तो सब माँ जी को करना पड़ेगा ना। ना जी ना, मैं माँ जी को अकेले काम करने नहीं दूंगी, मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगी। और सब हो जाएगा बेटा, तू चिंता न कर, मैं हूं ना। बेटा तू काम की चिंता बिल्कुल मत कर, जा जाकर पूजा के लिए तैयार हो जा, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का ना माँ जी? नहीं कुछ काम हो तो बोल दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे बेटा बिल्कुल पक्का, अब तू भी तो मेरी बेटी है ना, और जब तू हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है तो क्या तेरे लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? ऐसे ताक क्या रही है? जा जा बेटा जा। अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना कहती हैं तो चली जाती हूँ। जा। इससे पहले इनका इरादा बदल जाए तो खिसक ले मालती। संभाल के, मैं अभी तो समझाया इसे। समझ जाएगी माँ, सब समझ जाएगी। अरे वाह, ये तो सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, लेकिन हमने आपको ये बातें डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। आओ रणवीर। कुछ कहना है? मॉम, मैं चाहता था कि आप साधना भाभी और आलिक भैया को भी हमारे साथ जाने दीजिए। आखिर वो भी तो बेटी है ना उस घर की। ओह, तो साधना ने तुम्हें अपनी वकालत करने भेजा है? नहीं मॉम, भाभी ने तो एक लफ्ज निकाला, वो तो मैं खुद चलाया। एंड मॉम, भाभी तो खुद राजी नहीं थी। रणवीर, हमें खुशी नहीं मिलती आलेख और साधना को रोककर। तुम जानते हो, साधना जाएगी तो आलेख भी नहीं रुकेगा, और आलेख की हालत देखकर हमें लगता है कि उसे नहीं जाना चाहिए। और आलेख के लिए क्या सही है, उसके लिए जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो तुम हमें मनाने आ जाते हो। जितनी देर आलेख घर के बाहर होता है, हमें एक पल चैन नहीं मिलता है। हर वक्त यही डर आता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नहीं रणवीर, आलेख के मामले में हम बार बार रिस्क नहीं ले सकते। मॉम, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आलेख भैया वो रागनी के बाबूजी के घर जाके खुश होते हैं। एंड मॉम, वो लोग जिम्मेदार लोग हैं, आखिर हमारी फैमिली है। अब आलेख भैया की तबीयत सही हो चुकी है मॉम, एंड वहाँ मैं होऊंगा, रागनी होगी, साधना भाभी होंगी, रागनी के माँ बाबूजी भी होंगे, हम सब होंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। वसु, अगर रणवीर इतना इंसिस्ट करना है तो जाने दो ना उसे। ठीक है। थैंक्स मॉम। सबकी लाडली बेबू, वाह क्या सीरियल है। कल रात को देखा था, अब दोबारा देखने का मन करता है। भला हो इन स्टार प्लस वालों का, कम से कम दिन में 3-4 बार तो दिखाई देते हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अगर दुनिया में जन्म लो तो सिर्फ लड़की बनकर ही लो।
अरे ये कुक्कू पाजी, अमरो जी, चाय जी सब कितना प्यार करते हैं बेबो को। वैसे बेबो है भी तो इतनी प्यारी जैसे कि मैं। क्या गर्मी है। अरे हटाओ ऐसे। क्या हुआ? अरे देखते नहीं, मैं सीरियल देख रही हूँ, सबकी लाडली बेबो। बेबो देख रही हो तुम? बंद करो इसे। क्यों बंद किया? क्या क्यों बंद किया? अरे मालती शर्म करो, यहाँ बैठे अंगूर खा रही हो, बाहर जाके माँ और नानी की मदद कराओ। हाँ इतना काम है, रणवीर और रागिनी आने वाले हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर गई नहीं थी मदद करने माँ जी और नानी जी की? लेकिन उन्होंने ही मुझे वापस भेज दिया। मैंने तो कितना कहा, मैंने मिन्नत भी की कि मुझे भी कुछ काम बता दो, मैं भी मदद कर देती हूँ। लेकिन माँ जी और नानी जी दोनों ने मुझे कहा कि तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, हम हैं ना काम करने के लिए। मैं क्या करती, मैं आ गई। उन्होंने ऐसा कहा? झूठ तो मैं बोलती नहीं। इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तुम्हारी तो ऐश हो गई है ना। और क्या, पहले पता होता तो। मेरा मतलब है मैं माँ बनने वाली हूँ विनू जी, माँ। इस घर को वारिस देने वाली, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो जाओ मुंह धो के आओ, पूजा के लिए तैयार हो जाओ। देख रहा हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। अब जाओ। सुनिए जी, पूजा की सब तैयारी हो गई है और पंडित जी भी आ गए हैं। अब देखिए ना, अभी तक रागिनी और रणवीर जी नहीं आए। आप जरा फोन तो लगाइए कि वो कहाँ तक पहुँचे। कौशल्या जी आ जाएंगे, इतनी चिंता कर। लीजिए आ गए। अरे आलेख बाबू, आलेख बाबू आइए। मामा जी। कैसे आलेख बाबू, तबीयत कैसी है अब आपके? ठीक है ठीक है। अच्छा Congrats! ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू। आलेख बाबू बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। अपने साले साहब को आप बधाई नहीं देंगे? मतलब बधाई? बधाई क्या? बधाई, कंग्रेचुलेशन। मामा जी मुझे ना यहाँ पे एक बात बताइए। ये दोस्त की जो भैया और भाभी हैं, हाँ उनके घर बच्चा क्यों आने वाला है? हाँ अरे आप सब लोग साइलेंट क्यों हो गए? पता है घर पे भी ना, जब मैंने अपनी दोस्त से उसकी जी से पूछा ना, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आप ही बताओ ना मामा जी। बताओ ना मामा जी, ये बच्चा क्या है ये बच्चा क्यों आने वाला है? अब देखिए आलेख बाबू, आलेख बाबू जैसे विनीत, कौशल्या जी और मेरा बेटा है, हाँ? और जैसे रणवीर जी और आप, वसुंधरा जी और इंद्रजीत के बेटे, हाँ? उसी तरह बेटा
जो भी शादी करते हैं ना, उनके बच्चा होता है। इसका मतलब जिनकी शादी होती है उनके बच्चा होता है? हाँ? अच्छा, इसका मतलब रणवीर और उसकी दोस्त का ही बच्चा होगा? हाँ? आपके मुंह में घी शक्कर आलेख बाबू। ओके ओके। अरे मामा जी, फिर तो मेरा और मेरी दोस्त का भी बच्चा होगा ना? हाँ? सुनो दोस्त, हमारा ही बच्चा होगा, है ना? हमारी भी तो शादी हुई है ना? बच्चा, वेरी गुड। दोस्त, मुझे भी बच्चा चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी से। अरे दोस्त, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, हमारा बच्चा होगा ना? हाँ? भैया, हमें सबके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे सबके सामने क्यों नहीं बोलनी चाहिए? हाँ? उन दोनों के बच्चे की बात भी तो सबके सामने ही हो रही है ना? हाँ? फिर और तुम्हारी दोस्त और मेरी दोस्त दोनों जो बुआ बन रही है, वो भी तो बात सबके सामने हो रही है ना? फिर मेरी बात रॉन्ग कैसे हो सकती है? ना आलेख बाबू, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर आपका बच्चा होगा तो मैं भी तो नाना बनूंगा ना? हाँ? यजमान, पूजा का वक्त हो गया है, आप सब आइए। जी पंडित जी, बस आए। अरे हम लोग यहाँ खड़े बातें ही कर रहे हैं, पूजा का समय हो रहा है। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। यजमान, पूजा संपन्न हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। जी पंडित जी। सुनिए जी, आप सब चलकर बैठिए, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। माँ जी, नाश्ते के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा और शाम को इन सबको पिक कर लूंगा। ठीक है बेटा। रणवीर जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं 2 मिनट में तैयार होकर। चलिए। ना बेटा, तुम दोनों बहनें आराम करो, रसोई का काम हम देख लें। चल खुशी, चल। क्या बात है? क्या कहूँ साधना, तुम और जिया जी, कितना आधा अधूरा रिश्ता है तुम दोनों का। ये सोचकर कितना दुख होता है मुझे। सॉरी साधना, बहुत बेबस महसूस करती हूँ अपने आप को। अपराध की भावना भी है मन में कि तुमने केवल हमारे लिए। जी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ।
और फिर आलिक जी ने अपनी नादानी में एक सवाल कर लिया, तो क्या हुआ जीजी? वो जैसे भी है मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर ने जो भी मेरी किस्मत में लिखा है ना, वही होगा, और वो मुझे मंजूर है। नहीं साधना, ये किस्मत तुम्हारी हो ही नहीं सकती। मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है कि उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए बराबर की खुशियां लिखी हुई है। और शादी का मतलब केवल दोस्ती नहीं होता साधना। देखना, वक्त के रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी प्यारी सी बहन को जिंदगी की सारी खुशियां मिलेंगी। जो होना है वही होगा जीजी। जैसे आपने अभी भी कहा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।